हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम लोग म्यूचुअल फंड्स में एक छोटा सा स्कैम बाहर आया है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये स्कैम के पीछे जो है उद्देश्य जिन लोगों का था, उसके पीछे उद्देश्य हम लोग समझेंगे और इस ऐसे इलीगल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए सिस्टम किस तरह से जो है बनाया गया है वो भी आपको समझना जरूरी है। क्योंकि अच्छे समय पे हमको कुछ नहीं लगता है, बट जब भी किसी सिस्टम में बुरी चीज होती है तो उस बुरी चीज को किस तरह से जो है चीजों को मैनेज किया जाता है, किस तरह से उसको जो है ऐसे गलतियां, ऐसे गलत प्रैक्टिसेस जो है सिस्टम से दूर रखने के लिए जो है रेगुलेटर क्या जो है स्टेप लेते हैं, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी विषय को हम लोग यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे कि ये पर्टिकुलर स्कीम है क्या, और जिन्होंने भी इस पर्टिकुलर स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया है उनका पैसा सेफ रहेगा या नहीं, इस विषय को हम लोग आज देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले समझेंगे कि यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर दो फंड मैनेजर्स को सस्पेंड किया गया है और ये दो फंड मैनेजर जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड से जुड़े थे। तो यहां पर आपको समझना है कि ये दो फंड मैनेजर जो है इलीगल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे। तो इलीगल प्रैक्टिस फॉलो करने के नाम के हिसाब से जो है फ्रंट रनिंग का नाम बताया जाता है। तो ये फ्रंट रनिंग होता क्या है? तो फ्रंट रनिंग का मतलब क्या है कि ब्रोकर के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि आप या मेरे पास नहीं है। अगर वो इंफॉर्मेशन हमें भी मिल जाता तो हम भी मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहुंच जाते। तो यहां पर समझना है फ्रेंड्स कि ये इंफॉर्मेशन इतना वैल्यूबल है कंपनी के डिटेल्स के हिसाब से कि अगर इस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन को लेके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो समझना पड़ेगा कि ऐसे इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन के साथ आप जो है पैसे मार्केट में बहुत आसानी से बना सकते हो। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर जो है 1000 रुपए है और इस 1000 रुपए के टाइम पे एक फंड मैनेजर या ब्रोकर के तरफ जो है इंफॉर्मेशन उनको मिलता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइसेस जो है काफी छोटे समय में काफी बड़ा हो सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो डिसीजन लिया जाता है और छोटा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ऐसे टिप्स, बेसिकली ये छोटा सा टिप्स ही समझिए और ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है, आप तक और मुझ तक ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आया है। तो ये इंफॉर्मेशन आने में और 3-4 दिन लगने वाले हैं, तो क्यों ना आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर लो। तो ये थॉट प्रोसेस से जो है ये ऐसे जो है इनसाइडर ट्रेडर्स करते हैं। तो जब ये लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्चुअली जब वो न्यूज बाहर आती है तो ये 1000 जो है विद इन फ्रैक्शन ऑफ डेज, कुछ दिन के अंदर जो है आपको 1000 जो है करीबन 1000 से बढ़ के 1300-1400 तक पहुंच जाता है। मतलब आपको 2-3 दिन के अंतर में ही आपको जो है 30 या 40% का आपको मुनाफा मिल गया। तो डेफिनेटली आप देखिए पर्सनल लेवल पे आप कितना जल्दी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। मान के चलो अगर आपके पास 10 लाख है तो 10 लाख अगर ऐसे न्यूज के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 10 लाख बढ़ के 13 से 14 लाख हो जाएगा। कितने दिन में? 2-3 दिन में। तो इतनी बड़ी न्यूज जो है कौन छोड़ेगा? तो इस वजह से होता कैसा है कि इसको इलीगल प्रैक्टिस कहा जाता है। तो इलीगल प्रैक्टिस क्यों? इलीगल प्रैक्टिस इसीलिए क्योंकि आप ऐसे इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट में बदल रहे थे जो कि आपके हित के हिसाब से
है और ये गलत माना जाता है। तो इसके अगेंस्ट जो है सेबी के तरफ एक रेगुलेशन है, और रेगुलेशन को हम लोग पहले सम देखेंगे कि सेबी के रेगुलेशन के इसमें प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट, और इसको हम लोग जो है सेबी PFUTP रेगुलेशन 2003 के अंदर जो है ये रेगुलेशन आता है। तो यहां पर हमको समझना है कि इस रेगुलेशन के तहत जो भी अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करता है सिक्योरिटीज मार्केट को, तो उसके अवेज पे जो है कुछ पेनल्टीज जो है लागू होते हैं। तो पेनल्टीज कैसे हैं वो अभी हमको देखना है। पेनल्टीज ऐसे हैं कि आपको प्रॉफिट कितना मिला है। तो प्रॉफिट अगर आपको मान के चलो 100 करोड़ का प्रॉफिट बना है, तो 100 करोड़ के इसमें दो जो है कंडीशंस है। एक 25 करोड़ आप पे करो, या आपको जो मुनाफा मिला है उसके 3 गुना आपने जो है पे करना है एज अ पेनल्टी। तो अगर आपके पास 100 करोड़ का मुनाफा बना आपका, तो या तो फिर आपको जो है 300 करोड़ देना पड़ेगा या 25 करोड़। इन दो नंबर में से सबसे बड़ा नंबर क्या है वो आपको जो है एज अ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो अगर जो है यहां पर 100 है, इसीलिए 300 करोड़ एज अ पेनल्टी लगेगा। यदि किसी जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस के अंदर अगर 5 करोड़ ही प्रॉफिट बनता है, तो 5 करोड़ का 3 गुना अगर हम लोग मान के चलें तो 15 करोड़ होगा। और यहां पर एक और नंबर है 25 करोड़। तो 25 और 15 के अगेंस्ट कौन सा बड़ा नंबर है? 2500। आप अगर जो है 5 करोड़ का फायदा भी अगर उठाते हैं, तो 5 करोड़ का आपको 3 गुना नहीं, आपको जो है 25 करोड़ का आपको पेनल्टी लगेगा। तो ये क्यों पेनल्टीज लगा रहे हैं? जो पेनल्टीज लगाने का कारण ये है कि आप सिस्टम में रह के अनड्यू एडवांटेज ना लीजिएगा। आप बिल्कुल एक फेयर प्रैक्टिस के साथ अपने जो है बिजनेस को चलाइए, और इंटरमीडियरीज जो जुड़ रहे हैं, ब्रोकर्स बोलिए या तो फिर फंड मैनेजर्स, तो इन्होंने भी उस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से जो है मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं करोगे। तो इसका फायदा बिल्कुल उन्होंने पर्सनल लेवल पे भी यूज किया है, और उन्होंने जो है प्रोफेशनल के तरह पे भी उन्होंने शायद यूज किया होगा। तो ये इंफॉर्मेशन जो है शायद एक्सिस म्यूचुअल फंड को पहले ही भनक लग गई थी, तो इसीलिए उन्होंने पिछले 2 महीने से इन 2 फंड मैनेजर्स के ऊपर जो है ये एक बैक टेस्टिंग या ट्रैकिंग करने की बात जानी है। तो यहां पर आपको समझना है कि ये 2 फंड मैनेजर्स कौन है। एक वीरेश जोशी और दीपक अग्रवाल। तो ये 2 ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जिनके ऊपर जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने जो है सस्पेंशन लागू किया है। और ये सस्पेंशन लागू कब हुआ है? 4 मई के दिन जो है, जब बेसिकली ये लोग अपने जो है आईडीज के साथ जो है टर्मिनल्स, ब्लूमबर्ग टर्मिनल के ऊपर जो है ट्रेडिंग के लिए गए थे। वहां पर उनको पता चला कि इनका टर्मिनल जो है सस्पेंड किया गया है, इनको लॉगिन एक्सेस नहीं मिल रहा था। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो 6 मई के दिन जो है इनके ऊपर लीगल एक्शन भी जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड ने ले लिया है। तो इस वजह से भी आपको समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड को पिछले 2 महीने से डाउट था। इनके पास जिस तरह के जो है पैसे और लाइफस्टाइल इनका जो है इंप्रूव हो रहा था, तो बेसिकली किसी को भी पता चल जाएगा कि अगर आप जो है एक एम्प्लॉयड हो, अगर आप किसी के नीचे आप काम कर रहे हो, अगर आपकी सैलरी जो है सिर्फ 25 करोड़ है, और मतलब 25 लाख है, और आप खर्चा और आपकी लाइफस्टाइल को देख के अगर मैं देखता हूं, तो वहां पर जो है ऐसे बड़े बड़े जो है खर्चे, 1 करोड़ की गाड़ी चला रहे हो आप, 2 करोड़ की गाड़ी चला रहे हो, और आपके पास कई फ्लैट्स आपने जो है बुक किए हैं मुंबई जैसे सिटी में, तो डेफिनेटली जो है आपके पर्सनल लाइफ के हिसाब से डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है अनुमान आता है। तो इसीलिए एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 महीने से इन 2 फंड मैनेजर्स के जो है लाइफस्टाइल को और बैक ट्रैकिंग करने के साथ इनको पता चल गया कि हाँ, ये 2 फंड मैनेजर जो है इस पर्टिकुलर इलीगल प्रैक्टिस जो है कई दिनों से फॉलो कर रहे हैं, और उस वजह से पर्सनल लाइफ में भी ये लोग जो है
पैसे बना रहे। तो ये एक बड़ी विषय है। और समझिएगा फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक्सिस 2 फंड के हिसाब से नहीं है, इवन सभी पिछले 2 साल से एक्सिस म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट जो है, बेसिकली अगेंस्ट नहीं बोलूंगा, और बेसिकली जो ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऊपर, ये थोड़ा सा ट्रैक कर रहे थे। कारण कैसा है, क्योंकि जब भी आपको पता होना चाहिए, आपके पीयर ग्रुप अगर जो है रेंज में 12 से 13 के रेंज में है, और आपका एएमसी एक अल्टीमेट एएमसी माना जा रहा है, जो बेसिकली यहाँ पर 12-13 जो आपके पेयर ग्रुप दे रहे हैं, और आप जो है 20% के हिसाब से आप दे रहे हो, तो ये गैप बहुत ज्यादा गैप है। और ऐसे अगर गैप होते हैं तो सभी डेफिनेटली एक जो है एक आंख बना के रखता है कि इन पर्टिकुलर स्कीम्स या इन पर्टिकुलर एएमसी के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा नजर डालना है, प्रैक्टिस सही तरह से फॉलो कर रहे हैं क्या। तो ये सब चीजें होते रहती है। तो डेफिनेटली ये सब हो रही है, और ये इसीलिए ये चीज यहाँ पर आके रुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बेसिकली एज ए इन्वेस्टर हम लोगों ने समझना है। अब दूसरी कड़ी के ऊपर आते हैं। एज ए इन्वेस्टर, अगर मैंने स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है तो मेरे पैसों पे क्या होगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि कौन से स्कीम्स हैं बेसिकली। तो स्कीम्स के नाम मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। एक्सिस आर्बिट्राज फंड, एक्सिस बैंकिंग ETF फंड, एक्सिस निफ्टी ETF फंड, एक्सिस टेक्नोलॉजी ETF फंड, और एक्सिस कंजम्पशन ETF फंड। सो मिस्टर जोशी जो है ये फंड्स मैनेज कर रहे थे, और मिस्टर अग्रवाल एक्सिस कंजम्पशन ETF फंड, एक्सिस क्वांट फंड और एक्सिस वैल्यू फंड। तो ये पूरे गिन के 7 स्कीम्स है जो बेसिकली ये दोनों फंड मैनेजर मैनेज कर रहे थे, और उसका जो है बेसिकली पैसा इन्वेस्टमेंट जो है मैनेजमेंट फंड एज अ फंड मैनेजर, ये 7 स्कीम्स में ये लोग जो है मैनेज कर रहे थे। अब एज अ इन्वेस्टर मेरे पैसे का क्या होगा, क्या मेरे पैसे पे जो है कुछ पेनल्टी लगेगा, क्या ये पैसे मुझे निकाल लेने चाहिए। तो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उसी चीज को यहाँ पर अभी क्लियर करने वाला हूं। तो समझना है कि पैसे जो म्यूचुअल फंड के साथ मैनेज हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ मैनेज हो रहे हैं, उस पे कुछ इश्यू नहीं दिखा अभी तक। तो इश्यू जैसे कुछ नहीं पता चला। ये फंड मैनेजर्स के पर्सनल लेवल पे जो बात हो रही थी, उसी पे जो है स्क्रूटिनी की जाएगी। बट फंड मैनेजर के हिसाब से जो भी पैसा इस पर्टिकुलर फंड में जमा हुआ है, उसमें जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो उस बेसिस पे जो है इन्वेस्टर का पैसा बिल्कुल कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एज इट इज वो स्कीम्स वैसे ही होने वाले हैं। कोई नया फंड मैनेजर जो है उन स्कीम्स को मैनेज करने वाला है, और बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स को उस तरह से ट्रैक करेंगे। तो यहां पर हमको समझना है, जब भी सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा किसी एक इंटरमीडियरी के कारण जो है डिस्टर्ब हो जाता है, तो अपना एज अ रिटेल इन्वेस्टर का पैसा प्रॉब्लम नहीं रहता है। वो इंटरमीडियरी जो है सिस्टम से बाहर चला जाता है, उसके तरफ से जो भी जो है लीगल एलिगेशंस के थ्रू पेनल्टी जो लगेगी वो लगने वाला है उसके ऊपर। और एज अ इन्वेस्टर हमारा पैसा जो इन्वेस्टेड हुआ है उसके ऊपर कभी भी किसी तरह का जो है रिस्क एलिमेंट नहीं रहेगा। रिस्क एलिमेंट इन द सेंस कि मेरा पैसा डूबने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। आपका पैसा वैसा का वैसा ही रहने वाला है। और यही समझना है कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, इन्होंने अपने जेब में इन्होंने पैसा नहीं डाला। अगर फंड मैनेजर ने अपने जेब में वो पैसा डाला होता तो डेफिनेटली आपका पैसा रिस्क में है। बट यहाँ पर जो भी पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ETF फंड से तो डेफिनेटली ये जो है इंडाइसेस से जुड़े ही उस पर्टिकुलर कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट किए गए होंगे। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली आपने एज ए इन्वेस्टर समझना है कि आपका पैसा किसी दूसरे के जेब में नहीं जा रहा है, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, आपका पैसा ऊपर जाएगा। स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, आपका पैसा भी नीचे आने वाला है। तो आपका पैसा पूरा 100 to 100% मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो सिस्टम के ग्लिचेस जो है आपके इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ने वाले हैं। तो ये चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सब जो है
एक सिस्टमैटिक तरीके से आपका पैसा एक रेगुलेटेड सिस्टम के साथ जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जब भी इसी का बहुत फर्क रहता है कि बहुत सारे लोगों को अभी भी डर रहता है कि अरे म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा डूब गया। तो यहाँ पर पैसा तभी डूबता है जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट जहां पर आपने किया है, या तो फिर स्कीम अगर बहुत बुरे तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, या आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो बेसिकली फंडामेंटली बहुत बुरी है, या फिर ओवरऑल सिनेरियो जो कि हम लोग समझेंगे, एक डोमेस्टिक सिनेरियो बोलिए, ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव आ रही है तो न्यूज, तो उस वजह से भी आपका जो है पैसा मार्केट रिस्क के साथ जुड़ा है, यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन के रिस्क के साथ नहीं जुड़ा है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा। और बिल्कुल मेरे जैसे बेसिकली काफी सारे लोग होंगे जो बेसिकली मार्केट में एजुकेशन के थ्रू जो है, अपने वीडियोस के थ्रू, चैनल्स के थ्रू जो है आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो डेफिनेटली एज ए इन्वेस्टर आपका डर तभी सिस्टम से दूर जाएगा जब आपको सच्ची चीज और रियलिटी की चीज जो है आपको समझ में आती है। अगर आप उस चीज को नहीं समझ पाते हो तो समझना दोस्तों कि बेसिकली आपको सिस्टम पे भरोसा कभी नहीं आएगा। यहाँ पर रेगुलेशंस बने हैं, यहाँ पर एक ऐसा मार्केट रेगुलेटर है जो बेसिकली कोई भी गलत प्रैक्टिसेस को जो है बिल्कुल सहन नहीं करता है, या वो बैंक्स बोलिए, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, या तो फिर कोई फंड मैनेजर बोलिए, कोई भी फंड हाउस भी बोलिए, तो इवन फंड हाउस को भी जो है बिल्कुल दया कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। आप गलत कर रहे हो, पैसे के पब्लिक के पैसे के साथ जो है आप गलत तरीके से जो है चीजों को मैनेज कर रहे हो, तो आपको सिस्टम चलाने का हम लोग बिल्कुल राइट नहीं देंगे, आपको सिस्टम से दूर जाना ही पड़ेगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा और बिल्कुल स्टॉक मार्केट में बिल्कुल अपने आप को एजुकेटेड बनाइए। आप जितना आप सीख सकते हो सीखिएगा और मार्केट के साथ बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।